हाय एवरीवन, पाथ फाइंडर के सॉल्यूशन सीरीज में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स से एमसीक्यू नंबर 5। इस क्वेश्चन में एक यू ट्यूब है जिसके बॉटम आर्म का लेंथ एल है और वर्टिकल आर्म्स जो है उसका लेंथ 3L है। ट्यूब का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। इस ट्यूब के अंदर एक रो डेंसिटी का लिक्विड फील्ड है और लिक्विड का जो लेंथ है वो 4L है। ये जो लेंथ है लिक्विड का वो 4L है। इस ट्यूब को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एक्लेशन दिया है जिसका मैग्नीट्यूड एक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है और जिसकी वजह से जो लिक्विड का लेवल है वो दोनों साइड में सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। तो अगर इधर हाइट ज़्यादा है लिक्विड का, मतलब एक्लेशन इधर रहा होगा, तो हम अपने डायग्राम में एक्लेशन इधर ले लेते हैं जी के बराबर। द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट विल गेज प्रेशर एट द मिड पॉइंट ऑफ द बॉटम आर्म बी immediately after acceleration of the tube is made abruptly 0। यानी अगर इस एक्सलेटेड ट्यूब को इमिडिएटली हम स्टॉप कर देते हैं तो इस बॉटम आर्म के मिड पॉइंट पे गेज प्रेशर क्या होगा। मतलब यहाँ का अगर टोटल प्रेशर P है तो P माइनस P एटमॉस्फेरिक विल बी गेज प्रेशर। ये हमें इस बॉटम आर्म के मिड पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। तो सोचिए, पहले जो कंटेनर था वो तो, जो ट्यूब था वो तो एक्सलेट कर रहा था, तो देयर विल बी डिफरेंस इन द लिक्विड लेवल। और जो फ्री सरफेस का इंक्लिनेशन होता है एक्सलेटिंग कंटेनर में, वो इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू A/G। एक्सलेशन इधर की तरफ G है तो G/G1 होगा, तो थीटा 45 डिग्री आएगा और जो ये हाइट डिफरेंस है H वो L के बराबर आ जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर है आपको, ये तो सबने निकाल भी लिया होगा। नाउ इस कंटेनर को जैसे आपने स्टॉप किया तो एक्सेलेरेशन ऑफ द कंटेनर हैज़ बिकम 0। लेकिन ये जो लिक्विड है, दोनों साइड देखिए तो हाइट का डिफरेंस तो इमीडिएटली ख़त्म नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि अगर आप ट्यूब को स्टॉप कर देते हैं तो अल्टीमेटली आफ्टर मेकिंग सम ऑसिलेशंस व्हाट विल हैपन इज द लिक्विड लेवल will settle at equal height in the two limbs in hydrostatic condition। लेकिन अभी कंडीशन अलग है। आपका कंटेनर, आपका यूट्यूब एक्सेलेट कर रहा था और आपने सडनली उसको रोक दिया, तो इधर का लेवल और इधर का लेवल अलग अलग है। अब ये हाइट आपका आया है L और ये है L और टोटल लिक्विड का लेंथ है 4L, यानी यहाँ पर L और यहाँ पर L रहा होगा। यानी इसमें लिक्विड लेवल L लेंथ तक है और इसमें 2L लेंथ तक है और इसमें तो L है ही। तो इस पॉइंट के प्रेशर को एनालाइज करने के लिए जस्ट आफ्टर स्टॉपिंग द ट्यूब हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा लिक्विड है अल्टीमेटली कैसा होना है। अल्टीमेटली ये 3L/2 तक होना है दोनों लिम्ब में, क्योंकि टोटल लेंथ 4L है। इसमें तो L, इसमें 3L/2, इसमें 3L/2। तो ऑब्वियस है कि द लिक्विड विल बी पुश्ड इन दिस डायरेक्शन। और लिक्विड तो इनकम्प्रेसिबल है, तो अगर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो हर एक पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो सेम होना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि इसके नीचे वाला सेक्शन मूव नहीं किया और ये मूव कर गया विद एक्सेलरेशन A। तो एज द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, इस वाले लिम्ब में, इस हॉरिजॉन्टल पोर्शन में और इसमें हर जगह लिक्विड का एक्सेलरेशन इस मोमेंट पर सेम होगा और ऑब्वियस है वो इधर की तरफ होगा, क्योंकि इधर का हाइट ज़्यादा है। तो इधर का जो लिक्विड है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा पुश कर रहा होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड ऑन दिस साइड। तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि पूरे लिक्विड में नेट पुशिंग फोर्स निकाल कर भी इस टोटल लिक्विड का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करके आप फोर्स डिफरेंस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख के इस पॉइंट का नेट प्रेशर निकाल सकते हैं। वही काम हम करेंगे, लेकिन हम स्टेप वाइज एक एक चीज़ को लिखते हुए करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं, 3 पोर्शन लेते हैं। एलिमेंट तो क्या, 3 पोर्शन, एक ये वाला अलग, एक ये वाला अलग और एक ये वाला अलग। ये जो वर्टिकल पोर्शन है इसका लेंथ 2L है। तो इस पे ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा P0 और यहाँ का प्रेशर हमें पता नहीं है। ऐसा नहीं कि P0 प्लस ρgh कर देंगे ये वाला हाइट, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो लिक्विड है वो रेस्ट में तो नहीं है, वो तो इधर की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा होगा इस मोमेंट पर। तो हमें पता नहीं इस पॉइंट पे क्या प्रेशर है, तो हमने मान लिया इस पॉइंट पे प्रेशर है P1, तो यहाँ लिख लिया P1।
और इस वाले पार्ट का जो वेट है वो हो जाएगा रो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन को मैंने ए मान लिया, तो रो ए इंटू इसका लेंथ 2L, ये मास हो गया इंटू जी, इसका वेट आ गया। तो दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स माइनस दिस विल बी मास ऑफ दिस पोर्शन इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, जो इसका एक्लेशन होगा वही इसका एक्लेशन होगा, वही इसका एक्लेशन होगा, क्योंकि लिक्विड तो कंप्रेसिबल नहीं है। जैसे इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में हर जगह एक्सेलरेशन सेम होता है अलोंग द लेंथ, वैसे ही इस ट्यूब में लिक्विड क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है, एट एवरी पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब एक्लेशन विल बी सेम। ठीक है, चलिए, तो इस वाले पोर्शन पे हम लिखते हैं फोर्स, इस पे लिखते हैं, इस पे लिखते हैं। ध्यान रखना, मैंने यहाँ का प्रेशर P1 मान लिया, यहाँ का प्रेशर P2 मान लिया है। तो यहाँ का प्रेशर अगर P1 है तो इस वाले पोर्शन को वो प्रेशर ऊपर पुश करेगा, और इस वाले एलिमेंट को वही प्रेशर इधर पुश करेगा। यहाँ का प्रेशर P2 है तो इस वाले एलिमेंट को वो P2 इधर पुश करेगा, और इस वाले एलिमेंट को वो इधर पुश करेगा। तो फोर्स लिखते हैं भाई, P1 इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करना मैं भूल गया, फोर्स के लिए एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए, डाउनवर्ड फोर्स कितना है नेट, P0A प्लस रो ए इंटू 2L इंटू जी, और अपवर्ड फोर्स को माइनस करेंगे, दिस विल बी मास ऑफ दिस पोर्शन दैट इज रो ए इंटू 2L इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये पहला इक्वेशन, सब कट जाएगा। मैं एक एक स्टेप सॉल्व करना चाहता हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। देयर इज अ सिंपलर वे जिससे हम कर सकते हैं इसको, बट ऐसे में आपको ज़्यादा समझ आएगा एक एक चीज़। अब ये वाला लेते हैं, तो इधर का प्रेशर है P1, इधर का प्रेशर है P2, ये वाला है ना, ये वाला एलिमेंट। तो इधर P1A, इधर भी P2A, क्योंकि ये भी इधर ही एक्सलेट कर रहा है, और इसका जो वेट है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसका लेंथ के अलॉन्ग कोई इफेक्ट नहीं है। तो इधर के एक्लेशन में सिर्फ ये दोनों फोर्स ही काउंट होंगे। तो P1A विल बी द फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट माइनस P2A, क्योंकि ये राइट की तरफ है। दिस विल बी मास ऑफ दिस पोर्शन, इसका लेंथ तो L था, डेंसिटी रो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो रो ए एल इज द मास इनटू एक्सेलरेशन। ये दूसरा इक्वेशन। अब इस पे आइए, इस पे भी तो ऊपर एटमॉस्फेयर पुश कर रहा होगा ऊपर से, तो वहाँ P0A लगेगा, यहाँ P2A लगेगा, लेकिन इसका एक्लेशन ऊपर है तो दिस फोर्स विल बी ग्रेटर। तो P2A माइनस P0A माइनस रो ए एल, इसका लेंथ L है, इस लिम्ब में जो लिक्विड का लेंथ है वो L है ना, इनटू G इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्लेशन। तो मास इसका है रो ए एल टू एक्लेशन ए। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अच्छा, एक और बात, ये जो पॉइंट है यहाँ का प्रेशर हमें पूछा है, तो इस सेक्शन को भी हम अलग से एनालाइज कर लेते हैं। तो इस सेक्शन को अलग से एनालाइज करेंगे, यानी इस वाले पोर्शन को। तो यहाँ का प्रेशर है P2A, और यहाँ का प्रेशर हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं P, तो फोर्स हो जाएगा PA। अच्छा, प्रेशर है, मैंने बोले फोर्स है P2A, प्रेशर P2 है। इसका भी एक्लेशन तो इधर A ही है, तो PA माइनस P2A इज इक्वल टू रो ए, ये लेंथ मैंने L/2 लिया क्योंकि मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, तो रो ए L/2 मास इंटू इसका भी तो वही एक्लेशन है। ये हो गया इक्वेशन 4। अब अगर आप इक्वेशन 1, 2 और 3 को देखें और इन सबको ऐड कर दे, तो देखो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा। देखो P1A इससे कट जाएगा, P2A इससे कट जाएगा, और P0A इससे कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2 रो ए एल जी, और यहाँ पे रो ए एल जी, यानी कि हमें मिलेगा रो ए एल जी। मैं क्या कर रहा हूँ, 1 + 2 + 3, तो हमें मिल रहा है रो ए एल जी ऑन द लेफ्ट साइड। इन सबको ऐड करेंगे, वो मिलेगा किसको, इस वाले चीज़ को पूरा ऐड करोगे तो। और इधर है 2 रो ए एल इंटू स्मॉल ए एल, रो ए एल, यहाँ पे भी रो एल, यानी 4 रो ए एल इंटू एक्सेलरेशन ए। ठीक है जी, ये वाला पार्ट कट गया, ये वाला पार्ट कट गया, यानी जो एक्सेलरेशन आ गया वो आ गया G/4। एक्लेशन हमें G/4 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ का प्रेशर चाहिए P, इस पॉइंट का प्रेशर, जहाँ का प्रेशर हमने मान लिया है P। प्रेशर यहाँ का P1 था, यहाँ का P2 था, और यहाँ का प्रेशर P था। तो अब एक काम करिए, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर दीजिए। तो ऐसा करने से P2A और ये कट जाएगा,
हमारे पास बचेगा पी ए माइनस पी नॉट ए, 3 + 4 कर रहे हैं, पी ए पी इंटू ए माइनस पी नॉट ए, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं भाई, इन दोनों को, ये तो कट जाएगा, पी ए माइनस पी नॉट ए माइनस रो ए एल इंटू जी, और इधर क्या आएगा, इधर जो है हमारा है रो ए एल इंटू ए, रो ए एल बाई टू इंटू ए, यानी कि आ जाएगा 3 रो ए एल बाई टू इंटू ए, और ए तो हमारा है जी बाई 4। ए हर जगह से कट जाएगा और पी विल बी पी नॉट प्लस, यहाँ पे आ जाएगा पी सॉरी रो था ये भाई, मैं क्या लिख रहा हूँ, रो जी एल प्लस 3 रो जी एल बाई 8। तो ये जो है 3/8 और ये 11/8, ये पी आ गया पी नॉट प्लस 11/8 रो जी एल। तो जो गेज प्रेशर है वो तो पी नॉट के अलावा है, यानी गेज प्रेशर एट दैट पॉइंट विल बी पी माइनस पी नॉट, दिस विल बी 11/8 रो जी एल, and this will be 1.375 rho GL. So this is the answer. मुझे थोड़ा कोल्ड है तो थोड़ा बोलने में मैं दिक्कत महसूस कर रहा हूँ, बट स्टिल मैंने देखो इतना लेंदी क्यों किया इसको, इसलिए किया क्योंकि इसमें एक एक चीज़ समझ में आ रहा है। मैं सीधे ये भी कर सकता था कि नेट पुशिंग फोर्स लिखकर टोटल एक्लेशन लिख लेता, इस पार्ट का वेट माइनस इस पार्ट का वेट कर देता, क्योंकि वही लिक्विड को पुश कर रहा है, एटमॉस्फेयर का इफेक्ट दोनों साइड से निगेटिव हो जाता, तो मैं टोटल पुशिंग फोर्स इस पार्ट का वेट माइनस इस पार्ट का वेट करके डिवाइड बाय टोटल मास कर देता, मुझे एक्लेशन सीधे G/4 मिल जाता, और फिर उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक एक साथ सॉल्व कर लेता, क्योंकि लेंथ के अलॉन्ग सबका एक्लेशन सेम है, तो वैसे मैं कर सकता था। लेकिन मुझे ये लगा कि अगर मुझे एक सॉल्यूशन बनाना है जिससे बच्चों को समझ आए कॉन्सेप्ट क्लियरली, और वो यहाँ पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को ढंग से अप्लाई करके प्रेशर निकाल पाए, तो मुझे लगा कि मुझे लेंदी मेथड जो कि एक्चुअल तरीका है चीज़ों को समझने का वैसे ही चलना चाहिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक एक स्टेप सॉल्व करके आपके सामने प्रेजेंट करना चाहा। चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले क्वेश्चन में फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।